यमन से हूती ग्रुप ने इजराइल को निशाना बनाते हुए कुछ मिसाइलें दागी थी और इनको अमेरिका ने लाल सागर में मार गिराया है। लाल सागर में मिसाइल हमला जो था वो पूरी तरह से नाकाम। पेंटागन की तरफ से जानकारी, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का ये बड़ा बयान सामने आया। इजराइल हमास वॉर के बीचों बीच यमन में ईरान समर्थित हूती एक्टिव हो गया। तो यमन से हूती ग्रुप ने इजराइल को निशाना बनाते हुए देखिए कई मिसाइलें यहां पर दागी गई, लेकिन ये जो मिसाइल अटैक है वो असफल यहां पर हुआ है क्योंकि अमेरिका ने इसे नाकाम किया है। लाल सागर में इसे मार गिराया है। अमेरिका के देखिए युद्धपोत लगातार तैनात है और कहीं ना कहीं जो इसी का फायदा यहां पर इजराइल को मिलता हुआ नजर आ रहा है। यमन से हूती ग्रुप ने इजराइल को निशाना बनाते हुए देखिए कई मिसाइलें यहां पर दागी थी और जिनको अमेरिका ने लाल सागर में मार गिराया है। लगातार अमेरिका देखिए इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, समर्थन कर रहा है। और कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ। कृष्ण, क्रूज मिसाइल और ड्रोन को मार गिराया, एक बड़ी कोशिश थी, एक बड़ी हिमाकत थी जिसको अमेरिका ने वक्त रहते नेस्ते नाबूद किया। ये एक नए तरीके का डेवलपमेंट है इस पूरे के पूरे मामले में 2 हफ्ते बाद, क्योंकि अभी तक कोई स्टेट, कोई भी राष्ट्र, अरब राष्ट्र सामने नहीं आया है, लेकिन आतंकवादी गिरोहों ने अपनी हरकतें शुरू कर दी हैं। अमेरिका के बेस दरअसल पूरे मध्य पूर्व में फैले हुए हैं, जहां पर या तो उनके परमानेंट बेस हैं या उनके युद्धपोत तैनात रहते हैं या उनकी कोई फ्लीट तैनात रहती है। पहले भी ऐसी घटनाएं कई बार हुई हैं और अक्सर ऐसी घटनाएं अमेरिका की तरफ से एक बहुत बड़ी कार्रवाई की शुरुआत होती हैं। आपको याद होगा कि लीबिया के ऊपर अमेरिका की कार्रवाई की शुरुआत भी एक इसी तरह से अमेरिकी जंगी जहाज पर हमले के बाद हुई थी। अब ये नया डेवलपमेंट है कि अमेरिका के ऊपर हूती विद्रोहियों ने हमला किया है। हूती विद्रोही, आपको याद होगा पिछले दशक में यमन में जो गृह युद्ध हुआ था उसमें हूती विद्रोहियों ने बहुत बड़े पैमाने पर नरसंहार किया था। बहुत बड़े पैमाने पर भारतीयों को वहाँ से निकालना भी पड़ा था। जिबूती में भारतीयों ने, भारत सरकार ने अपना एक इवैक्यूएशन प्रोग्राम शुरू किया था। इतना ताकतवर गिरोह है ये हूती गिरोह। ये कोई छोटा मोटा आतंकवादी गिरोह नहीं है। एक तरह से आप इसको ये समझ सकती हैं कि ये एक छोटा मोटा स्टेट है, जैसे हमास है या हिजबुल्लाह है, उसी तरह हूती बहुत ताकतवर आतंकवादी गिरोह है। और अगर इसने अमेरिका पर हमला करना शुरू कर दिया है तो आगे ये हमले अभी और होंगे। अगर पहला हमला है, इसके बाद ये हमले खत्म नहीं होंगे, इसके बाद ये हमले और होंगे। बिल्कुल कृष्ण मोहन, उम्मीद यही लगाई जा सकती है कि जिस तरह से यहाँ पर देखिए अमेरिका जवाब दे रहा है, आगे भी इसी तरह से जवाब देता रहेगा। जैसे कि पीएम मोदी ने अस्पताल पर हमले को लेकर ट्वीट भी किया था विशाल, जिसमें उन्होंने ये साफ लिखा था कि जो भी इस हमले के पीछे जिम्मेदार है, जवाबदेही तय होनी चाहिए। उसको लेकर क्या लगता है कि एक बड़े मंच पर भी भारत अपनी आवाज बुलंद करेगा, इस बात को और मुखर होकर रखेगा? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी ने कल ही ट्वीट किया था जब अस्पताल पर हमले की खबर आई थी कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उनको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। और साथ ही इस हमले की निंदा की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, दुख व्यक्त किया था क्योंकि निर्दोष लोगों की जान गई थी, मासूम लोगों की जान गई थी। अस्पताल जहां पर लोग इलाज करने के लिए जाते हैं, जो वहां पर हमला हुआ था, जो लोग इसमें घायल हुए थे उनका इलाज चल रहा था, उस बीच में ये हमला होता है। हमास और फिलिस्तीन के लोग इसके लिए इजराइल पर आरोप लगाते हैं। इजराइल ने ऑडियो वीडियो सबूत जारी कर कहा कि ये इस्लामिक जिहाद का जो रॉकेट था उसकी वजह से ही, मिसफायर की वजह से यहाँ पर हमला ये हॉस्पिटल पर हुआ है। तो आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से चल रहे हैं, लेकिन जो अस्पताल पर हमला हुआ उसमें मासूम लोगों की जान गई और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। आज फिलिस्तीन के जो राष्ट्रपति हैं उनसे फोन पर बातचीत की और मानवीय सहायता की पेशकश भी भारत की तरफ से की गई है। मल्लिका जी विशाल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो पीएम मोदी ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से बात की है, अस्पताल पर हुए हमले पर दुख जताया। ये इस वक्त की बड़ी खबर। Z News।